नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ वीडियो बनाया जाए। तो वीडियो यही है, मैं आज का टॉपिक रखूँगा सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या है? मतलब खुद को समझना। मैं स्पिरिचुअल लाइन से भी बात कर रहा हूँ और नॉन स्पिरिचुअल लाइन से भी बात कर रहा हूँ। तो पहली बात, इसको कैसे अच्छे से समझा जाए, मैं इसको तुमको अच्छे से समझाऊंगा हर एक को। तो बात ये है कि हम लोग को शरीर जो बनता है ये 5 भूतों से बनता है, जिस कारण के लिए तुम देख पा रहे हो ये मायावादी है। इस कारण के लिए तुम देख पा रहे हो कि 5 भूतों से बनाया जाता है। ये भूमि से बनाया जाता है, यानी मिट्टी से, आसमान से, और वायु से, अग्नि से और पानी से। ये सब कुछ का मिक्सचर होकर एक ऐसा शरीर बना है जो तुम लोग देख पा रहे हो अपने डिस्प्ले में, मेरे को भी, खुद को भी। लेकिन ये सब कुछ अगर रहेगा, ये आत्मा छोड़ने के बाद भी ये रहता है, तो ये 5 भूत आप नहीं है। पंचभूत, पंचतत्व जो होता है आप नहीं है। इसके बाद और भी 2 तत्व ऐड होता है, जिसको पृथ्वी तत्व कहा जाता है और साथ में आत्मा तत्व कहा जाता है। ये जब इंक्लूड होता है ये 5 तत्व के साथ, तब ये शरीर में चेतना आता है, दिमाग, सब कुछ काम करते हैं और आप एक एक्टिव पर्सन, एक्टिव ह्यूमन बीइंग बन पाते हो। तो जैसे ये शरीर को दिन के दिन इम्प्रूव होने के लिए, शरीर का आकार आयतन में बढ़ने के लिए जैसे खाना पानी की ज़रूरत होता है, वैसे ही आत्मा का भी होता है। वो कहाँ से शक्ति लेता है, कहाँ के जीने का ख्वाहिश लेता है, कहाँ से पॉजिटिविटी वाइब्स लेता है, ये खुदा जो है उसको ये मिलता है ब्रह्म से। कोई भी इंसान अगर ये माया जगती से थोड़ा सा ऊपर में जाता है और अपने आप को थोड़ा बहुत समझ लेता है, तो उसको ये समझ में आता है कि हम लोग, यानी 84 लाख जो योनि होता है, इसमें जो भी निकालता है वो होता है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब ब्रह्मा का ही अंश है। ब्रह्मा का अंश क्या करना चाहता है, यानी आपका क्रिया क्या होना चाहिए? हिंसा नहीं। हिंसा मतलब क्या है? बहुत कोई समझता है मैं दूसरे को गाली दे रहा हूँ या उसका अच्छाई नहीं चाहता हूँ, इसको हिंसा कहा जाता है। आखिर में ये तो है ही है, इसके साथ ऊपर से और भी है कि मैं, यानी ये शरीर कैसे चलता है? मन के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, फिर आत्मा के द्वारा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो अगर आप अपना मन के हिसाब से चलते हो तो ये मन आपको बहुत कुछ अच्छा काम, बुरा काम, बहुत कुछ काम करवा लेगा। लेकिन अगर दिमाग में सोच कर फिर मन को चालू करते हैं, मन के हिसाब से ये शरीर को काम करवाते हैं, तो इसमें बहुत कुछ चेंजेस लाया जा सकता है। तो बात ये है कि हम लोग कोई भी काम करने से पहले मन ये चाहता है ये करने के लिए, लेकिन मन जो है ये दिमाग से परमिशन लेता है, क्या मैं ये करूं? लेकिन अगर मन का ताकत उसमें ज़्यादा हो जाता है, तब दिमाग जो है उसमें सही राय या सही विचार नहीं देता है, मन अपने आप के हिसाब से काम करवा लेता है। तो हिंसा ये है कि हमेशा अपना मन को कोई भी काम करने से पहले दिमाग से परमिशन लो, अच्छे से विचार करो, पॉजिटिविटी वाइब से विचार पूछो, मन को पूछने के लिए कहो। जैसे एक एग्जाम्पल है, मेरे को पानी पीने का मन कर रहा है, ये मन कर रहा है, इसके बाद दिमाग से पूछो क्या अभी पानी पीना सही है? अगर आपके पास अच्छा पानी नहीं है तो फिर दिमाग तुमको बोलेगा अभी अच्छा पानी नहीं है, तुम रुक जाओ। ये जो शॉर्ट टर्म जो ये प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, ये करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। क्योंकि अभी का दुनिया में आप अगर देखोगे, मैं या आपके बारे में अगर बात किया जाए, सिर्फ मन की राय में ही हम लोग काम करते हैं, हम लोग चलते हैं। लेकिन हम लोग अगर पॉजिटिविटी वाइब से अगर दिमाग से अगर मैं पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, ये करना सही है कि नहीं, तब दिमाग सोच समझ कर एक अच्छा विचार
हम लोग को देता है। अगर उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं तो बिल्कुल हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। मन, दिमाग और शरीर अगर आत्मा की एगेंस्ट में चलता है, इसको हिंसा कहा जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस, जो मैंने इससे पहले जो इस टॉपिक में बात कर रहा था, अहम ब्रह्मास्मि, अगर तुम अपना आत्मा को हिंसा नहीं करने, अपना शरीर को हिंसा नहीं करने देते हो, तो ये ग्रेजुअली ये अहम ब्रह्मास्मि पूर्ण ब्रह्मा की तरफ जाना चाहता है। जैसे नदी समुद्र की तरफ, जैसे एक छोटा सा बूंद अगर कहीं पे भी गिरेगा, उसके सामने बड़ा वाला पानी गिरेगा, अगर ड्रॉप, तो छोटा पानी का अगर थोड़ा सा भी टच हो जाएगा, ये छोटा पानी उसमें मिल जाएगा और उसमें एक सर्किल बना देगा। तो इसी तरह ये एक एग्जाम्पल है जो सृष्टिकर्ता ने बनाया है, ये एग्जाम देने के लिए ही। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? तो दुनिया में जीने का बहुत सारे तरीका है, कोई आस्तिक होता है, कोई नास्तिक होता है। लेकिन अगर तुम आस्तिक से जिंदगी जियोगे, ये बहुत इजी होता है तुम्हारे लिए जीने के लिए। अगर तुम नास्तिक बनोगे तो फिर अंधेरा में डूब जाओगे। हो सकता है तुम्हारे पास करोड़ों का संपत्ति है, लेकिन तुम अंधेरा में ही जाओगे। जैसे जस्ट एन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर कोई इंसान, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, भगवान ना करे किसी भी कारण में अगर मेरा आत्मा इस शरीर से छोड़ दे, तो इसमें मेरे को क्या लेना रहेगा? ना मेरे को पैसा चाहिए, ना घर चाहिए, ना किसी का प्यार चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये तुम समझ रहे हो। लेकिन जो है, अगर नास्तिक अगर बनोगे तो बिल्कुल ये माया तुमको घेर लेगा, तुमको बोलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, अच्छे या गलत तरीके से पैसा कमाओ। बट मतलब जो है मेनली जो बोलेगा, पैसा खूब तुम कमाते जाओ। लेकिन अगर तुम नास्तिक बनकर रहोगे, तुम ये सोचोगे कि पैसा कमाऊंगा, ये बात मेरे लिए अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ काम करना है मुझे, और भी कुछ काम करना है। जैसे भगवान, कुछ टाइम तुमको निकाल कर भगवान को देना ही होगा। अगर नहीं दे पाओगे तो जिंदगी का मतलब, मुझे लगता है, या जो सालों साल जो है जिंदगी एक अच्छा सक्सेसफुल लाइफ जिया है, वो कहेगा कि एक स्पिरिचुअली लाइन छोड़ के तुम अच्छा जिंदगी जी नहीं सकते हो, क्योंकि मेंटल पीस भगवान का नाम पे ही आता है, भगवान का नाम से ही आता है। और डेली बेसिस पर हम लोग को जो काम करना चाहिए, ये यही रहेगा कि कुछ टाइम निकाल कर हम लोग नाम जप करें, भगवान का चरण में कुछ फूल अर्पण पूजा करें, उनको खाना खिलाएं, उनको पानी दे और उनसे प्रेम करें। उनका फोटो पर अच्छे से अच्छे गौर करें, कितने अच्छे हैं। तो इससे ही प्रेम जन्म लेता है भगवान के प्रति। दूसरा मार्ग है, भगवद गीता के हिसाब से अगर बताया जाए तो उसमें अर्जुन ने पूछा कि भगवान एक होता है, भगवद भक्ति होता है, और एक होता है निराकार रूप ब्रह्म। ये दोनों में से अगर दोनों ही, जैसे मुझे पिछले सारे अध्याय को पढ़ने के बाद जितना मेरे को समझ में आया है, ये दोनों ही आपको पूजा करता है। किसने डायरेक्ट पूजा करता है, किसने इनडायरेक्ट। तो ये दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? भगवान ये कहते हैं कि मेरे को श्रेष्ठ ये है जो भगवत भक्ति करता है, जो पूजा अर्चना करता है, जो भगवान के लिए खाना बनाए, जो भगवान का नाम जप करे, जो अपने आप को समर्पित कर चुके हैं इसी में। हालांकि ब्रह्मवादी जो होता है, जो हमेशा ब्रह्म को लिए सोचता है, चिंता करता है, मेडिटेशन करता है, वो भी रहता है। लेकिन इनमें से डिफरेंस यही है कि
इसमें जो होता है, इसमें तुमको गिरने के चांस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, भगवान तुमको बचा लेता है। कभी कभी मार्ग गलत चले जाता है, गलत लाइन पे आते हो कभी कभी, क्योंकि ये दुनिया जो भी देख रहा हूँ ये माया कभी भी किसी का, कभी कभी तुम लोग एग्जाम्पल पे भी देखोगे, मतलब बहुत सारे राजा योगी 1000 साल ऐसे ब्रह्म की खोज कर रहा है। खोज करने के बाद कोई अगर अप्सरा उनको मिल जाए तो उनका हो गया, 1000 साल का तपस्या जो है ये खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम इस लाइन भगवत भक्ति लाइन में जाओगे तो तुमको डायरेक्ट लाइन मिल जाएगा। डायरेक्ट लाइन तुमको जीने का तरीका, जिंदगी का मतलब, जो सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है, ये तुमको बिल्कुल पता चलेगा 100%। मैं लिख कर दे सकता हूँ। और ये एक दिन एक रात या कुछ घंटे में नहीं मिलता है, इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना शरीर और कैरेक्टर में लाना पड़ता है। कैरेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो तुमको भगवान की तरफ लेके जा सकता है। ब्रह्मचारी, आप लोग सुना ही होगा ब्रह्मचारी के बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। सेल्फ रियलाइजेशन में हम लोग जो है 7 तत्व जो बताया है, इसके बारे में जानना अधिक जरूरी है, और इसका काम क्या होता है और ये सीखने के बाद क्या मिलेगा, इस चीज से हम लोग फोकस कर रहे हैं। और हाँ, शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।